So students, now we are going to continue the chapter Understanding Laws, and in this we are going to learn that how the new laws are formed. And as you know that parliament is playing a very important role in making laws, and sometimes the pressure groups or different groups in the society, they used to raise the need for a particular law. ठीक है, कभी कभी जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो कुछ ऐसे इश्यूज रेज करते हैं जिसके लिए कि एक लॉ का बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो इसमें जो बेसिकली दे हैव गिवन वन एग्जांपल कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके रिगार्डिंग जो है, जो लॉ जो है वो किस तरीके से बना. तो बेसिकली जो हमारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो है, जो कि वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जाती हो रही थी, उसके रिगार्डिंग दे स्टार्टेड कि कोई लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि जो वुमेन है शी शुड नॉट बियर सच काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली होता क्या है, ये है इट रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म विच इज़ कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल. यूजुअली ये कौन होते हैं, दीज आर द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ. ठीक है, हस्बैंड जो है वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, तंग करना, फिज़िकली, मेंटली. ठीक है, उसको इस तरीके से तंग करना कि शी इज़ नॉट एबल टू लीड हर लाइफ प्रॉपरली. तो इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है हमारे प्रेशर ग्रुप्स और जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई एंड they requested the government to form such kind of some kind of particular law so that this should not happen to a woman. Understand? तो इस टाइप का जो है in December 2002 the standing committee it submitted its recommendation to the Rajya Sabha as well as to Lok Sabha regarding the domestic violence law. And then a new bill was reintroduced in parliament in the year 2005 and it was passed by both the houses of parliament, that is Rajya Sabha as well as by the Lok Sabha. Then after passing of the bill from both the houses, it was sent to the president for his assent, and the Protection of Women from the Domestic Violence Act, it was came into effect in the year 2006. So in this way, even the pressure groups, political parties, and as well as the women organization, they helped in forming this Protection of Women from Domestic Violence Act. अंडरस्टैंड. तो इस तरीके से ये लोग भी, हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी दे ओनली हेल्प द पार्लियामेंट इन फॉर्मिंग द लॉ. जब इस टाइप के इश्यूज़ को जब रेज़ करना होता है तो उसके लिए और कौन कौन से जो सोर्सेज होते हैं विच हेल्प्स इन रेजिंग दिस इश्यूज़ so that the more people will be aware of this kind of issues, then TV reports, newspaper editorials, radio broadcast, local meetings, all of these help in making the work that parliament does more accessible as well as transparent to the people. ठीक है, तो इस तरीके से ये सोर्सेज की मदद से भी हम जो है जो पार्लियामेंट का काम है उसको मोर इजी और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लॉज बन जाते हैं जो कि विच आर वेरी अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल टाइप के लॉज हो जाते हैं. तो उस सिचुएशन में क्या होता है
ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन हो जाती हैं कि पार्लियामेंट लॉ तो पास कर देती है लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, दे आर अनपॉपुलर। और कभी कभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड होते हैं, लीगल भी होते हैं, लेकिन ये अनपॉपुलर होते हैं और जो लोग हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ लॉज। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो गवर्नमेंट ने जो बिल बनाए हुए हैं उसके अगेंस्ट में दे आर रेजिंग देयर वॉइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये दीज आर नॉट फेयर लॉज, जो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं अनफेयर हैं, और इसलिए वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बाय जो भी धरना वगैरह दे रहे हैं वहाँ पे उन लोगों ने, जो आप हाईवेज़ हैं वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो इस तरीके से उन लोगों के अपने अलग तरीके के हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी ये काफ़ी इसको दिखाया जा रहा है। इवन टीवी में भी, टीवी चैनल्स में भी आप देख रहे होंगे कि आजकल जो फर्स्ट जो न्यूज़ है, हेडलाइंस है, वो उसी से शुरू होती है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, सिटीजन्स हैं, दे आर हैविंग द फ्रीडम एंड दे कैन speak out, they can tell about the government policies and laws that it is not good for them one or the other way, and by taking the help of TV channels, report by newspapers and other means of communications। ठीक है, तो जब इस तरीके से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट बताने लगते हैं, किसी लॉ के अगेंस्ट करते हैं, एंड दे थिंक दैट इट इज़ रॉन्ग, तो क्या होता है कि देयर इज़ मोर प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज। तो पार्लियामेंट के लिए ये हो जाता है कि दे हैव टू चेंज दिस काइंड ऑफ लॉज। और बेसिकली इसमें कौन हेल्प करता है? देन इसको चेंज करने के लिए जो हेल्प करता है दैट इज़ द कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो हेल्प करते हैं कि किसी तरीके से व्हेन द पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, दे हेल्प इन चेंजिंग और मेंडिंग दिस काइंड ऑफ लॉज। ठीक है, तो जो लोग हैं वो भी बेसिकली क्या करते हैं, इवन दे यूज टू गो टू द कोर्ट एंड सो दैट द लॉ शुड बी मॉडिफाइड और इट कैन बी कैंसल्ड और इट कैन बी मेंडेड। So in this way, students, this is one of the smallest chapter of civics, and sometimes the people they use different ways so that they can show their uh, unwillingness towards law। और ये होता है जैसे कभी कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो वॉइस है वो रेज़ करना, स्लोगन्स जो हैं, स्लोगन्स बताना। ठीक है, और कभी कभी न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में दे यूज़ टू टेल दैट दिस काइंड ऑफ लॉज इज़ नॉट गुड फॉर अस, एंड डेमोस्ट्रेशन करना या फिर कभी कभी धरने पे बैठना। दीज आर ऑल द थिंग्स थ्रू विच दे यूज़ टू speak out their criticism or differences। So you have to revise this chapter, or you are going to read this chapter again so that it will be more clear to you। Students, you will also draw this equal equal relationships are violence free। ठीक है, this kind of diagram you are going to draw in a E4 sheet and paste in your notebook, and then circulate it in the PDF so that I can give you marks। Thank you।